यस मैम। तो एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली होता है इंसिडेंट एंगल आई। कौन सा एंगल? एंगल विच इज मेड व्हेन लाइट पेनिट्रेट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, वो एंगल जिस एंगल से लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। ये वैल्यू क्यों कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है? ये वैल्यू हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है बहुत सारी रेस एक साथ प्रोपोगेट हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी जो प्रोपोगेटेड रे हैं वो सभी अलाउ करे ऑप्टिकल फाइबर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस टाइप की रेस या कि किस मोड की रे यानी कि किस एंगल की रे ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, जिस एंगल से लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्टेंस एंगल कहलाती है। आई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आई मैक्स ये वो वैल्यू है जब यहाँ का जो एंगल है कोर क्लेडिंग के ज्वाइनिंग पॉइंट का ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो आपका फाई है वो किसके बराबर होता है उस समय? क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब एटलीस्ट ऑप्टिकल फाइबर में जो रे पेनिट्रेट कर रही है अंदर जा रही है वो एटलीस्ट जब वो कोर क्लेडिंग के ज्वाइनिंग पॉइंट पर पहुंचेगी तो कोर और क्लेडिंग के मिडिल में 90 डिग्री के एंगल से तो प्रोपोगेट हो ही पाएगी। तो टीआईआर की इनिशियल पोजीशन हमको यहाँ पर मिल सकती है। तो आई मैक्स इज द एक्सेप्टेंस एंगल विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, समझ में आया? ये कब इस एंगल पर क्या होता है? ये वाला जो एंगल है कोर क्लेडिंग के ज्वाइनिंग पॉइंट पर, यहाँ पर हमें टीआईआर प्रोड्यूस करना है, वहां पर एंगल फाई की वैल्यू क्या होती है? क्रिटिकल एंगल के बराबर। यानी कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना है? एटलीस्ट 90 डिग्री है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ कुछ कंसिडरेशन करते हैं। पहला कंसिडरेशन ये करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके मेन जो 2 लेयर्स जो है उसमें जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज इक्वल टू हमने मान लिया कि n1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग के, बाकी लोग अपने को म्यूट कर लो, नॉइस क्रिएट हो रहा है, मुझे डिस्टरबेंस आ रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर हमने कंसीडर किया n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हमने मान लिया कि n2 है, और वो मीडियम जहां से रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यानी कि कोर के अंदर प्रोपोगेट हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम या इसको हम इंसिडेंट मीडियम भी कह सकते हैं, वो होगा n0। तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स जो हमें रिमेंबर रखने की जरूरत है जब हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। अब उसके बाद बात आती है हम इसको करेंगे कैसे। तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट अस कंसीडर अ रे O which is propagate into the optical fiber at the point A with an angle I. This ray refract with an angle R and meet at the point B with the angle phi. At that core cladding interface, ये जो core cladding interface पे यहाँ पर TIR जनरेट होता है जिसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपोगेट होती है। तो डेरिवेशन करने के लिए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट्स पर जो A पॉइंट है इस पर सबसे पहले यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर बोर्ड विजिबल है क्लियरली। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट बी, पॉइंट बी पर हम स्नेल्स लॉ अगर यूज करेंगे, सॉरी पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है,
साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम लगाते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या है, n1 है, और इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, क्योंकि रे यहाँ से यहाँ पर प्रोपोगेट हो रही है। रे का जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ से यहाँ प्रोपोगेट हो रही है। तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें साइन आई मैक्स निकालना है, इसका मतलब हमें पहले साइन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले साइन आई निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन आर को इक्वेशन में इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। तो साइन आई इज इक्वल टू n1 बाय n0 साइन आर। देन यहाँ पर अगर हम साइन आई को आई मैक्स कह दें तो यहाँ पर n1 बाय n0 ये हो जाएगा साइन आर मैक्स। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां से हम लोग साइन आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल जनरेट हो रहा है इस डायग्राम में ABC। ये ट्राइंगल आप सभी को विजिबल है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ABC, ये वाला। तो इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम, तो लिखेंगे यूजिंग ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का यूज करेंगे और यहाँ से एंगल R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 90 माइनस 5 लिख सकती हूं मैं। R इज इक्वल टू 90 माइनस 5, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर अगर हमें साइन R चाहिए तो साइन R क्या हो जाएगा, बोथ साइड साइन का मल्टीप्लाई कर दें, साइन 90 माइनस 5 एंड साइन R इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू cos 5। इट इज क्लियर? यस मैम। अब सब्स्टिट्यूट अगर हम इस वैल्यू को करना चाहते हैं तो हमें पर बस वहां पर साइन R मैक्स की वैल्यू चाहिए। अभी हमने R की निकाली है, तो हम इसी को साइन R मैक्स में बदल दें। तो साइन R मैक्स कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, फाई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, दैट मीन्स फाई C होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर साइन R मैक्स की वैल्यू कॉस के टर्म्स में आई है, हम इसे कॉस या साइन के टर्म्स में यूज नहीं करना चाहते जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर इस फाई C की वैल्यू को भी हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। इसको रिप्लेस करने के लिए अब हम यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ 8.b। फॉर क्रिटिकल एंगल कंडीशन। किस कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल कंडीशन के लिए। तो क्रिटिकल एंगल अगर स्नेल्स लॉ के, तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, यहां पर आई की जगह एंगल है आपका फाई बाय साइन। यहां पर अगर फाई एंगल है तो हो सकता है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल φ1 या φ2 हो सकता है, बट हमने स्पेशली फॉर क्रिटिकल एंगल करा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन फाई सी। साइन फाई सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम। यहाँ पर हमारे दो मीडियम कौन से, कोर एंड क्लेडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर क्लेडिंग पहले आएगा n2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग इंसिडेंट मीडियम n1। तो साइन फाई सी इज इक्वल टू n1 बाय n2। डिनोमिनेटर में हमारा जो साइन 90 डिग्री था, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो 1 को डिनोमिनेट कर, मतलब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कंडीशन हमने यहाँ पर क्या है, छोड़ दी। तो यहाँ पर हमारे पास आया साइन 5c, जबकि हमको चाहिए था cos 5c। तो साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन और cos जनरल जो फॉर्मूला होता है cos ना, तो यहाँ से अगर cos निकाले तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर cos 5c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी। और यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई सी की वैल्यू अबव इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो या इस अबव इक्वेशन को हम लोग नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 एंड सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 टू दिस इक्वेशन। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
cos phi c की, cos phi c is equals to अंडर रूट 1 माइनस n2 बाय n1 होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या किया हमने, पहले हमने लगाया इस वाले पॉइंट पर स्लेश लो स्टार्टिंग में जो हमने पहले ड्रॉ किया था, और उसके बाद हमने साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज इक्वल्स टू n1 बाय n0, और उसको साइन आई में कन्वर्ट किया तो साइन आई मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया n1 बाय n0 आर मैक्स। और आर मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये ट्रायंगल एबीसी यूज किया, एबीसी से हमने कैलकुलेट किया आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5c, 90 माइनस 5 और आर मैक्स यूज किया तो वहां पर हो गया 90 माइनस 5c, और 90 जब दोनों साइड साइन लगाया तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में हो गया, इसलिए हमारी ये इक्वेशन आई थी। अब 5c को भी हमें रिमूव करना, यहाँ से cos 5c को भी रिमूव करना था, इसलिए हमने एंगुलर बी, ये जो हमारा पॉइंट बी है इस पर स्नेल्स लॉ यूज किया क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे लिए फाई की थीटा की जगह हमने फाई यूज किया है, तो इक्वेशन क्या हो गई साइन फाई सी इज इक्वल्स टू n2 बाय n1। अब यहाँ पर हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए हमें कॉस चाहिए, तो हमने जनरल फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई cos phi c is equals to under root 1 minus n2 square by n1 square. This is your equation number 4. And now we are substituting value from equation number 4 to equation number 2. Is it clear to everybody? Now we substitute value, तो value क्या हो रही है हमारी cos phi c की 1 by under root 1 minus n1 square by n2 square। ये जो वैल्यू इसके पहले वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो पहले वाली इक्वेशन जो 2 जिसके हम बात कर रहे थे उसमें वैल्यू क्या थी sin r max is equals to cos phi c, तो ये हो जाएगा sin r max is equals to 1 minus n2 by n1 होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू कहाँ किस में रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। अगेन लिख देंगे इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी sin I max इज इक्वल्स टू n1 बाय n0 इंटू cos phi c, उसकी जगह आ गया था sin r max, तो यहां से वैल्यू ये पुट हो गई, तो क्या हो गया 1 माइनस n1 बाय n2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू निकल के आई। अब यहां पर ये जनरल वैल्यू में अगर हम ये n2 बाय n1 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या sin I max इज इक्वल्स टू n1 बाय n0 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ n1 स्क्वायर डिनोमिनेटर से इस वाले n1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी sin I max इज इक्वल्स टू 1 बाय n0 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में और ज्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फाइनल जो इक्वेशन होती है साइन आई मैक्स की, दिस इज द इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच टेल अस अबाउट द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कितने अमाउंट में लाइट को गैदर किया जा सकता है उसकी एबिलिटी को शो करता है, इसीलिए इसे न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है साइन आई मैक्स। ओके, दैट मींस न्यूमेरिकल अपर्चर जिसको हम Na भी कहते हैं, तो Na इज इक्वल टू फाइनली आपके पास आएगा n1 अंडर रूट दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है Na। पर हमें बेसिकली एक को चीज कैलकुलेट करनी है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है आई मैक्स। आई मैक्स अगर निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय n0 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ
एक्सेप्टेंस एंगल। अब अगर हमने माना कि इंसिडेंट एंगल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एन नोट कहा था वो अगर एयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एन नोट 1 हो जाएगा। फॉर एयर एन नोट इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में आई हो जाता है आई नॉट, और आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, क्योंकि n नॉट 1 हो गया तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। दिस इज द वैल्यू फॉर द एयर। अगर इंसिडेंट मीडियम हमारा एयर है जिससे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पहली रे या कि हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही, ओके। और इस कंडीशन में अगर Na को कहेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, हम लोग लिख सकते हैं एंड Na is equals to under root n1 square minus n2 square. This is the value of Na. Okay. हेलो मैम, चेंज की वैल्यू क्या होती है? तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की वैल्यू डेल इज इक्वल टू होती है n1 by n0 upon n1. Change in the refractive index of the both the medium with reference to the refractive index of the core. कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेफरेंस में दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज आया है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ठीक है, तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n1 by n2 की। n1 by n2 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 by n2 1 minus n2 by n1 लिख सकते हैं। तो यहां से n2 by n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस डेल। ये वैल्यू आप एक इक्वेशन हमारे पास आई थी इसके पहले, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। एक इक्वेशन हमारी जनरेट हुई थी, इस वाली इक्वेशन में यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा, साइन आई मैक्स इज इक्वल टू n1 बाय n0 अंडर रूट 1 माइनस डेल होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हो जाएगा n1 बाय n0 अंडर रूट 1 माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है यहाँ पर, विजिबल है स्क्रीन पे? यस मैम। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग डेल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, कोई कारण बता सकता है? तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और डेल स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। हमने डेल स्क्वायर को इसलिए नेग्लेक्ट किया है क्योंकि इस कंडीशन अगर आप डेल की वैल्यू देखो तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेफरेंस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में होती है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा क्योंकि कोर और क्लेडिंग सेम मटेरियल के बने, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी और उसको डिनोमिनेटर में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड भी कर देंगे तो वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगी। जब इतनी स्मॉल वैल्यू जो कि पॉइंट के 4 या 2 डिजिट के बाद आ रहा है उसको हम स्क्वायर करें तो वो और स्मॉल हो जाएगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता अंडर रूट के अंदर। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी आर नेग्लेक्टिंग डेल स्क्वायर बिकॉज डेल इज वेरी स्मॉल। तो फाइनली आपकी ये जो वैल्यू आई ये कहलाती है एक्सेप्टेंस एंगल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट कर रही हूँ। ये तो है आई मैक्स की वैल्यू। अगर फॉर एयर करें हम लोग, यानी कि इंसिडेंट मीडियम एयर है तो एन नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन साई आई नॉट इज इक्वल टू n1 अंडर रूट 2 डेल। ठीक है, सॉरी ये वाली वैल्यू जो है एक्सेप्टेंस एंगल की नहीं, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है ना। साइन आई मैक्स है तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है। इससे अगर एक्सेप्टेंस एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल
एक्सेप्टेंस एंगल यहां पर हो जाएगा। पहली वाली कंडीशन में आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 बाय n0 अंडर रूट 2 डेल, और नीचे वाली कंडीशन में आई नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 under root 2 del, because n0 is equals to 1 if the incident medium is air. तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू किसकी आई? आई की। मैम कैमरा शिफ्ट कर दीजिए। These are the two values of acceptance angle. यहाँ तो आपने न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल लिया था। अब एक्सेप्टेंस एंगल अगर इस वाली कंडीशन से निकालेंगे तो आई साइन आई उधर से साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो आई मैक्स इज इक्वल टू दिस, एंड इस वाली कंडीशन के लिए एयर के लिए निकालेंगे तो आई नॉट हो जाएगा, तो ये आई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्व करना है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के टर्म्स में तो ये वैल्यूज है, और इसके पहले वाले जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए थे वो किसके टर्म्स में है? जनरल केवल n1 और n2